समझ में आ रहा है? अब उनको आपको अगर टक्कर देना है तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। पिछले 2 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न से काम नहीं चलेगा, चीजें बदल गई है। या तो छोड़ दो या फिर बदल के तैयारी करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऑब्वियसली नहीं हुआ है रिजल्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने टीचिंग कैरियर में या वैसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हारते हुए देखे हैं, उनके सपनों को टूटता हुआ देखा है, और जबकि वो डिजर्व करते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी लापरवाही के कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। ईमानदारी से बताइएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, या इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप एक बार एकदम बड़े दिल से बताइएगा। मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा हो गया तो अलग बात है। बदलाव क्या आपने पढ़ाई के तरीके में, क्या आपने कंटेंट में, क्या आपके नोट्स में, किताबों की लिस्ट में, इसमें आपने क्या बदलाव लाया तैयारी के दौरान? अगर मान लो एक अटेम्प्ट नहीं निकला तो दूसरे अटेम्प्ट के दौरान ऐसा आपने क्या क्या बदल दिया, क्या क्या इंप्रूव किया? एक बार खुद से सोच कर देखिए। ये किसी को कहने और बताने की बात नहीं, इतना मैच्योर आप जरूर हो। और अभी जब रिजल्ट आया ना, मैं अक्सर ऐसे वीडियोस तब लाता हूं जब मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके बारे में मुझे पहले भी जानकारी है, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट से भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, ठीक है। मैं ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो लिटरली डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज है और नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? 4 साल से नहीं हो रहा। 4 साल से चीजें सेम चल रही है। एग्जाम पैटर्न बदल गया, एग्जाम में मेंस का क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया, चेक करने का तरीका बदल गया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल गया, लेकिन आप में से अधिकांश लोगों की जो तैयारी थी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आया। जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे उन स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल नए बैकग्राउंड से, नए तरीके से वो तैयारी करके आ रहे हैं, और आपके तरीके वही हैं। तो जब बदलाव हो रहा है तो बदलाव के अनुसार अगर आप अपनी पढ़ाई में, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे तो आपको क्या लगता है आपके साथ कोई भी क्यों हमदर्दी दिखाएगा? क्या आयोग आपके साथ हमदर्दी दिखाएगी? क्या आपके दोस्त जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चुपचाप अच्छा तैयारी कर रहा है तो आपके साथ वो भी हमदर्दी नहीं दिखाएगा? ये बहुत, खास करके सिविल की जो लाइन है ना, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, ये लाइन कुछ इस तरह का है जहां पे एकदम क्लोज, जिसपे आप बहुत भरोसा कर सकते हैं ना, वो भी हो सकता है धोखा दे दे और जीवन भर इसका आपको अफसोस हो। मैंने बहुत करीब से चीजों को देखा है कि अच्छे अच्छे जो ऑलरेडी आज सिलेक्टेड है, उनके कॉपी, उनका जो नोटबुक था, अगर हम या आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऊपर में तो बायोलॉजी के फालतू के फैक्ट्स रखे हुए हैं, और पता चला अंदर में ऑप्शनल पेपर का 40 पेज का नोट्स है, वो अंदर वो उन्होंने बचा के रखा है, जिससे वो हर बार रिजल्ट देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है उनकी बात मैं कर रहा हूं। अगर उस पर आप बिलीव करेंगे तो आप सोचिए कैसे फंस रहे हैं। आपको चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। समय बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। उसी एटीट्यूड में, उसी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट में आप अपने मेहनत को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मेरे पास इस बार मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जो थक हार कर आए हैं। समझ में आ रहा है? थक हार के आए हैं, और मैं जब उनको देखता हूं, मैं सही बता रहा हूं, एकदम से, मतलब कहते हैं दिल से बताना, मैं एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट बता रहा हूं, और ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगा, वो भी देखते, उनको पता होगा उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो वो एकदम से डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण, प्रॉपर सही तरीके से उनके मेहनत को एक डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण, मतलब आप सोचो कि सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण पिछला 2 या 3 रिजल्ट खराब हो गया, 2 या 3 रिजल्ट खराब हो गया, और इस बात की गारंटी है कि नेक्स्ट रिजल्ट खराब नहीं होगा।
गारंटी है। आप सोचिए जब मैं गारंटी की बात कर रहा हूं तो वो स्टूडेंट कितना डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे। लेकिन छोटी सी गलती के कारण चीजें बिखर गई। अब चीजें बदल रही है, उस बदलाव को आपको समझने में समय लगेगा। आप कितने भी माहिर खिलाड़ी होंगे ना इस फील्ड के, कितने भी माहिर खिलाड़ी होंगे, तो याद रखिएगा अभी आप स्टूडेंट हैं, इसको मत भूल जाइएगा। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप अभी एग्जामिनेशन के दायरे में रहकर, तैयारी के दायरे में रहकर एग्जामिनेशन को देख रहे हैं। समझिए इस बात को। और हम जैसे कई टीचर, मेंटर एग्जाम को छोड़ चुके हैं, एग्जाम के बाहर आ चुके हैं। अब हम बाहर से एग्जाम को देख रहे हैं। तो बाहर से एग्जाम को देखना और एग्जाम की तैयारी करते हुए एग्जाम को देखना दो बहुत अलग अलग चीजें होती है। और ये जब आपका भी अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा ना, और आप अगर अच्छे से तैयारी किए हो और किसी कारण नहीं हुआ, तो जब एग्जाम के बाहर आएंगे ना, तब आपको सब दिखने लगेगा, ओह ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, अरे इतना ही तो करना था, एग्जाम तो आसान था। जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे हो या बस में जा रहे हो, तो आपको रोड क्लियर नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही आप प्लेन में बैठ के टेक ऑफ प्लेन करेगी ना, नीचे सब कुछ क्लियर नजर आएगा। ये इतना खेत है, यहाँ से नदी है, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ दिखेगा। बस यही अंतर होता है। तो जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कई बार आपको पता नहीं चलता कि आपका मेहनत सही डायरेक्शन पे है कि नहीं, गलत डायरेक्शन पे चल रहे हैं। क्योंकि आप सीधे सीधे एग्जाम में कूदेंगे और जज करके खुद को अच्छी तैयारी के साथ निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा आप सही डायरेक्शन में, लेकिन ये आपको लग रहा है। और पीछे जो प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, क्लासेस के साथ, पूरे एकदम एक्यूरेट रणनीति के साथ लड़का आ रहा है, वो किस मामले में आपसे कम होगा, आप सोचो एक बार। और ये तो गलाकाट कंपटीशन, इस गलाकाट कंपटीशन में आपको टक्कर देना है, क्या इतना इजी रह गया? एक बार आप खुद सोचिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए इसमें आपको हर हाल में आपके साथ एक ऐसा साथी चाहिए, आपको एक ऐसे मेंटर चाहिए, ठीक है, जो आपको सही रास्ते पर रख सके, जिससे आप कभी कुछ पूछ सके, जब दिक्कत हो तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप सही पाथ पे आ सके। मैं ये नहीं कहता किसी कोचिंग को ज्वाइन करो, लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि कोई ना कोई आपके, अगर बहुत बिलीव, जिस पे आप बिलीव कर सकते हो, वो आपके साथ हमेशा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ज्वाइन कीजिए। आपका यहाँ पे प्रायोरिटी सक्सेस है, आपकी प्रायोरिटी ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम खुद से पढ़ के करें। समझ में आ रहा है? तो आज जो 2-3 ऐसे स्टूडेंट जो डिसक्वालीफाई किए हैं, वो लिटरली डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन उनको लग रहा था, जब तक वो हमसे नहीं जुड़े उनको लग रहा था, जब जुड़े तो उनकी गलतियां समझ में आ गई। पहले ही बता दिया रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने उनको पहले बता दिया रिजल्ट नहीं हो रहा, अगर इस पैटर्न पे तैयारी करोगे तो अगले 5 बार भी एग्जाम दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट नहीं आया, पहले से था प्रेडिक्ट, दिल तब भी टूटता ही है। तो आप समझ रहे हो, तो उनके हिसाब से वो बेस्ट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका नजरिया है, सामने वाले का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेहतर यह है कि अपने एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, तैयारी के तरीके को बदलिए। एग्जाम बदल चुका है, पीछे से लोग बड़ी संख्या में आपके सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और वो बहुत सारे स्किल के साथ हैं, न्यू एनर्जी है, ठीक है, स्पार्किंग एनर्जी है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस पैटर्न पे आप एग्जाम दे रहे हो, उस पैटर्न के फ्रेंडली स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है? अब उनको आपको अगर टक्कर देना है तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। पिछले 2 साल से अगर आप तैयारी कर रहे हो जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न से काम नहीं चलेगा, चीजें बदल गई है, या तो छोड़ दो या फिर बदल के तैयारी करो। ये फालतू का 1-1 साल बर्बाद करने का कोई वर्थ ही नहीं है, बिल्कुल ही वर्थ नहीं है। मैं बस इसलिए कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि इस बार जो भी रिजल्ट आया है, हर बार ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, लेकिन इस बार ऐसे ऐसे स्टूडेंट फेल किए, और संयोग ऐसा था कि एग्जाम के पहले वो हमसे जुड़ गए, इस रिजल्ट के पहले ही जुड़े, जस्ट मतलब एग्जाम दे चुके थे मेंस का, उसके बाद अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि 69 क्वालिफाई नहीं हुआ तो 70 के लिए जुड़ गए। तो जुड़ गया तो उन्होंने बोला मैंने सर मेंस वेंस दिया है, बट मैंने लगभग से एक आंसर मंगवा लिया। जब आंसर मंगवा लिया तो लग गया कि ये तो रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो समझ में आ रहा है, मतलब वो जबकि मेंस दे रखा है स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली टैलेंट तो होगा ही। 69 का पैटर्न चेंज हो गया, उसके कारण वो हमारे साथ जुड़ गए। उनको लगता है हो सकता है ना निकले, इस बार तो निकला नहीं 69। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, तो ये वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी को।
आप जहां हैं, जिसके साथ हैं, कम से कम एक आपका गाइड होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। हर एक खिलाड़ी को, हर एक को ट्रेनर की जरूरत होती है। जिम में जाते हैं वहां ट्रेनर होता है, हर एक खिलाड़ी को कोच की जरूरत होती है। ये भी एक खेल ही है और यहां भी उतना ही कंपटीशन है। तो मैं कहूंगा कि आप तैयारी करें, खूब मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, लेकिन एक मेंटर आपके साथ होना चाहिए। बिना मेंटर के तैयारी ना करें, ये ध्यान रखिए। ये एक सजेशन है मेरा, और बहुत ही मतलब आज जो मैंने देखा है, मुझे लगा यार ये इतने अच्छे स्टूडेंट जिनका होना चाहिए, देश को इस तरह के लोग मिलने चाहिए, नहीं हुआ। छोटी छोटी गलतियों के कारण, एकदम छोटी गलती पर उसको बस ऐसे ट्यून कर देना है, ट्यून करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। बस इतना ही था, इतना ही के कारण पता है इतने समय का मेहनत बर्बाद हो गई। तो इसको समझिए, इसको, ये कहने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि भाई आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूं, ये ऐसा कोई मकसद मेरा नहीं कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, बट आपके पास एक गाइड होना चाहिए, ये जरूरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगी चीजें। मिलते हैं अगले वीडियो में।